बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दौरा ईरान के दौरान पाकिस्तान पर लगाई गई अहम पाबंदी खत्म करवा दी। और दोस्तों, इसके साथ ही वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के दौरा ईरान से पाकिस्तान को मजीद कौन कौन सी खुशखबरियां मिली है और आने वाले दिनों में ईरान कितना ज्यादा मजबूत होने वाला है, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, चीन की जानिब से ईरान के साथ 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी के ऐलान के बाद अब ये वो ईरान नहीं रहा जिस पर अमेरिका की जानिब से पाबंदियां लगाकर उसकी मईशत को कमजोर करने के हर हरबे को इस्तेमाल किया। लेकिन ईरानी कौम के जज्बे को न तो वो तोड़ सके और न ही उन्हें झुकने पर मजबूर कर सके। दोस्तों, हालिया दिनों में पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, चीन और खित्ते के दीगर छोटे ममालिक का एक ब्लॉक में शामिल होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये तमाम ममालिक आने वाले वक्तों में कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं और आलमी सतह पर ये ब्लॉक दुनिया में ताकत के तवाज़ुन को यकसर तब्दील करके रख देंगे। दोस्तों, इसकी वजह इन तमाम ममालिक का पाक चीन इक्तसादी राहदारी यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मंसूबे के साथ मुंसलिक होना है। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त ईरान और चीन के मुआहदे से काफी ज्यादा फायदा उठाने वाला है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान ने अपनी कश्तियां जला दी हैं। अमेरिका और दीगर ममालिक को भी वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि हम अपने कौमी मुफादात पर किसी चीज को मुतकद्दम नहीं रखेंगे। दोस्तों, अवामी जमहूरियत चीन ईरान से 25 साल मुआहदे के तहत 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहा है, जिसमें तवानाई का शोबा सबसे अहम है। ईरान चीन मुआहदे से मगरबी रस्ते से आज़रबाईजान, तुर्की और मशरकी हिस्से में पाकिस्तान सबसे ज्यादा फायदा उठाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए तो और भी आसानियां हैं क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और इससे मुंसलिक सीपैक में उसका मरकजी किरदार है और पाकिस्तान को ये सबसे ज्यादा नुमाया भी करता है। और दोस्तों, इसके अलावा सीपैक, मगरबी रूट और आज़रबाईजान, तुर्की और पाकिस्तान की 3 तरफा कोऑर्डिनेशन में ईरान की शमूलियत से तरक्की के रास्ते खुल गए हैं। दोस्तों, इसी सिलसिले में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तेहरान का दौरा किया। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जहाँ पे दीगर शोबों में ईरान के साथ बातचीत की, वहीं पाकिस्तानी काश्तकारों को बड़ी खुशखबरी भी सुना दी है कि ईरान ने पाकिस्तानी किन्नों की दरामद पर आयद करदा पाबंदी को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान और ईरान को बॉर्डर मार्केट के क़याम से कानूनी तिजारत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और पाकिस्तान ईरान मुश्तरका सरहद पर बॉर्डर मार्केट का ख्वाब पूरा हो रहा है। ईरान ने पाक ईरान मुश्तरका बॉर्डर पर तिजारती मराकज खोलने की तजवीज को सराहा है और पाकिस्तान को इक्तसादी तरक्की के लिए काविशें तेज करनी होंगी। दोस्तों, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 2 तरफा तिजारत के वसी मौके भी मौजूद हैं और दौरे का मकसद पाक ईरान इक्तसादी और तिजारती ताल्लुकात मुस्तहकम बनाना और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मजहबी, तहजीबी और दरीना ताल्लुकात भी मौजूद हैं और उन्हीं ताल्लुकात का फायदा उठाते हुए दोनों ममालिक एक दूसरे को मजबूत करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान अपने तेल का सबसे ज्यादा हिस्सा चीन को बेचना शुरू कर रहा है और चीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल का खरीदार बन चुका है, अपनी जरूरियात का सबसे ज्यादा तेल ईरान से खरीदना शुरू हो गया है। और दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वो ये है कि पहले ईरान का तेल तकरीबन 13,000 किलोमीटर का सफर तय करके चीन पहुंचता था, लेकिन अब पाकिस्तान के रास्ते ये तेल सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर के फासले से चीन तक पहुंचना शुरू हो जाएगा, जिससे पाकिस्तान को राहदारी की मद में अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। दोस्तों, ईरान से चीन जो तेल खरीद रहा है उसका अब नतीजा क्या निकलेगा? दोस्तों, होगा ये कि चीन दूसरे ममालिक से अपनी तवानाई के हुसूल का इन्हसार कम करेगा, जिनमें खलीजी ममालिक भी शामिल होंगे। इससे जाहिर है कि खलीजी ममालिक के तेल का एक बड़ा गाहक छिन जाने से उनके सौदों में कमी हो जाएगी, जबकि दूसरी जानिब ईरान का चीन पर इन्हिसार इसलिए भी सूदमंद होगा कि अमेरिका, बरतानिया और यूरोप अगर पहले की तरह ईरान पर मुआशी पाबंदियां आयद करते हैं तो चीन उन पाबंदियों को खातिर में नहीं लाएगा। उसे इन ममालिक की कोई परवाह नहीं होगी और वो ईरान से तिजारत और उसका तेल बगैर किसी डर और खौफ के खरीदता रहेगा, और वो भी पाकिस्तान के रास्ते, जिससे ईरान की मईशत को तो जबरदस्त सहारा मिल ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, ईरानी कौम की जरूरत की ऐसी तमाम अशिया जिन्हें यूरोप की जानिब से ईरान के लिए शजरे ममनुआ करार दिया जाएगा, ईरान वो सब चीजें चीन से बआसानी खरीद सकेगा। दूसरे लफ्जों में ये कहा जा सकता है कि ईरान चीन से अपने ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करके मगरिब की मुकम्मल मोहताजी के दायरे से निकल सकता है। और दोस्तों, दूसरी तरफ चीन की ईरान में सरमायाकारी से इस खित्ते में सियासी और दिफाई अमल दखल बढ़ने लगेगा। ऐसे में जब चीन अरबों डॉलर्स ईरान में सरमायाकारी के लिए लाएगा तो उससे ईरान की मईशत को बहुत ज्यादा सहारा मिलने से ईरान की फौजी ताकत भी चीन की मदद और ताउन से बढ़ना शुरू हो जाएगी। फिर चीन अपने सरमाए से शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स की हिफाजत के लिए
किसी भी बैरूनी हमले या मुदाखलत को अच्छी नजरों से नहीं देखेगा। यूरोप और इसराइल की भी जुर्रत नहीं हो सकेगी कि वो चीनी मंसूबों पर हमला कर सके या ऐसे मुकामात को निशाना बनाए जिससे चीन के मुफादात को नुकसान पहुंचेगा। दोस्तों, इस वक्त अमेरिकी सदर जो बाइडन की व्हाइट हाउस से एक मुख्तसर तकरीर भी नशर की गई जो कि इंतहाई अहमियत की हामिल थी और उस तकरीर के मुताबिक अमेरिका 1 मई से अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों की वापसी का अमल शुरू कर रहा है और 11 सितंबर तक अमेरिका अपनी तमाम फौजें अफगानिस्तान से वापस ले जाएगा। और दोस्तों, अमेरिकी सदर की तकरीर का सबसे अहम फिक्रा और हवाला उन 20 वर्षों का है जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका अब माजी के 20 वर्षों की जानिब देखने के बजाय अगले 20 वर्षों को सामने रखेगा। दोस्तों, अक्टूबर 2011 में अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजें लाने की जो गलती की थी, लगता है कि नई अमेरिकी इंतजामिया और सदर जो बाइडन वैसे ही फौजों का रुख साउथ चाइना समुंदर और ईरान समेत अरब ममालिक, खलीज और बड़े सगीर की तरफ मोड़ने का फैसला कर चुका है। CIA इन इलाकों में अपने प्लान यकलक शुरू नहीं करेगी, बल्कि बगैर महसूस करवाए ये प्लान 5 से 10 साल पहले शुरू कर दिए जाते हैं और इम्कान है कि 2022 या फिर शायद इससे पहले उसके असरात दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों, अमेरिका ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि ईरान से तवानाई के हुसूल में चीन कामयाब हो और पर्शियन गल्फ भी चीन के जेर असर चला जाए और यहाँ पर चीनी करेंसी मजबूत हो। दोस्तों, ईरान और चीन ने जिस मुआहदे पर दस्तखत किए उनमें चीनी करेंसी की शर्त ने अमेरिका समेत तमाम मगरबी ममालिक को चौंका दिया है। आसार बता रहे हैं कि अब मिडल ईस्ट के तेल के सौदे जो मुद्दतों से अमेरिकी डॉलर के साथ बंधे हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता चीनी करेंसी में तब्दील होते जाएंगे और इब्तदा में ईरान चीन मुआहदा हवा का एक झोंका महसूस हो रहा है। कोई मुल्क चीनी करेंसी की तरफ जाने का सोचे तो कैसे मुमकिन है कि अमेरिकी हुकाम और इदारे इससे बेखबर हों। यकीनन वो अपनी प्लानिंग में मसरूफ होंगे। जो अमेरिका की रवायत रही है वो खित्ते के हालात खराब करने से भी गुरेज नहीं करेगा और ये दुरुस्त है कि चीन ईरान से ज्यादा तवानाई के वसाइल खरीदने में इंतहाई संजीदा है, लेकिन साथ ही उसकी ख्वाहिश ये भी है कि अमेरिकी डॉलर की तरह इसका युआन भी दुनिया में मजबूत हो और उसे बैन अवी खरीदारी में इस्तेमाल किया जाए। किसी पर यह पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि डॉलर के सिवा किसी दूसरी करेंसी में लेन देन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि इस मुआहदे से ईरान की मईशत मजबूत होगी और इसकी तेल की बरामद बढ़ने से इसकी मईशत का हुजम बढ़ेगा जो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। इसीलिए वो ईरान को घेरने की भरपूर कोशिश करेंगे। अगर अमेरिकी छतर छाया तले खुद को महफूज समझने वाले खलीजी ममालिक किसी भी सूरत चीनी करेंसी को अमेरिकी डॉलर के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल करने के हक में नहीं होंगे, इसलिए जब बड़े खलीजी ममालिक चीनी करेंसी में तेल के सौदे कबूल नहीं करेंगे तो चीनी हुकूमत ये कहते हुए उन ममालिक से तेल खरीदना या तो कम कर देगी या बंद कर देगी कि अगर ईरान चीनी करेंसी में तमाम सौदे करने के लिए तैयार है तो फिर हमें अपनी करेंसी और सहूलत के लिए ईरान से ही तेल खरीदना ज्यादा मुनासिब महसूस होता है। और दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने इसराइल के जरिए ईरान की न्यूक्लियर साइट पर जो हमला करवाया, मेरी नज़र में वो ईरान और चीन के असाब और रद्द अमल का अंदाजा करने के लिए किया गया और इसमें कोई शक नहीं कि इसराइली हमले से ईरान का जबरदस्त नुकसान हुआ है और वो अभी तक इसराइल को सिवाय जुबानी धमकियां देने के और कुछ नहीं कर सका। लेकिन दूसरी तरफ ये भी महसूस होता है कि इस हमले से चीन को ये इशारा दिया गया है कि वो इस मुआहदे से बाज रहे। दोस्तों, चीन ने ईरान के बाद मिडल ईस्ट की दूसरी रियासतों को अपने मुस्तकबिल और बेहतरीन सौदों की जानिब आने की तहरीक दे दी है और ये वक्त बताएगा कि कौन इस पर अमल की कोशिश करता है। अलबत्ता अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों की वापसी इस बात का इशारा है कि अमेरिका अब अपनी पूरी तवज्जो खलीज, ईरान, एशिया और बड़े सगीर की जानिब मरकूज करना चाहता है और अब वक्त आ चुका है कि हमेशा की तरह अपने वक्ती मुफादात के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए इसकी अहमियत पहले से बढ़ जाएगी। मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं जिससे अमेरिका को चीन का रास्ता रोकने में मदद मिले। मेरे खदशात तो यही कि पाकिस्तानी सियासत में नजर आने वाली हलचल और तब्दीलियां मुस्तकबिल के किसी मुमकिन प्लान को पाए तकमील की जानिब ले जाने के लिए पैदा की जा सकती हैं। अगर अमेरिका अपनी किसी भी किस्म की फौजी कुव्वत को खलीज फारस में ईरान की जानिब बढ़ाता है और चीन अपने बहरी बेड़े पर रशियन गल्फ की जानिब रवाना नहीं करता तो समझा जाएगा कि वो अपने मुआहदे से पीछे हट गया और दोबारा से सिमटना शुरू हो गया है। लेकिन दोस्तों, अगर चीन रद्द-ए-अमल के तौर पे आगे बढ़ता है तो इससे पर्शियन गल्फ समेत पूरे खलीज में अमेरिका के लिए बेतहाशा मसाइल सर उठा सकते हैं। ईरान मुआशी पाबंदियों से बेनियाज होकर बेखौफ हो जाएगा। डॉलर की बजाय मिडल ईस्ट चीनी करेंसी युआन की जानिब बढ़ने लगेगी। सबसे बढ़कर चीन अपनी फौजी कुव्वत समेत पर्शियन गल्फ में आ बैठेगा और यही मौका होगा कि जब पाकिस्तान ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ा के फायदे हासिल करे। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।